हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। हाँ तो दोस्तों आज शनिवार है, मार्केट क्लोज है, रविवार को भी क्लोज रहेगा, सोमवार को देखेंगे मार्केट कैसा हो रहा है। ओके, यानी कि अभी सिनारियो ऐसा है कि जो ग्लोबल मार्केट है वो कुछ ज़्यादा ग्रीन में नहीं है, यानी कि ज़्यादा ऊपर नहीं है, और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो 24,400 के आसपास क्लोजिंग है फ्यूचर में। ओके, तो शायद सोमवार को हमारा मार्केट 24,400 24,430 के आसपास ओपन हो सकता है। उसके हिसाब से देखें तो उसका रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो वापिस से तुरंत ही नीचे आ सकता है। ओके, तो अभी मैं बोलता हूँ एक रेंज है निफ्टी की 24,100 और 24,400 के आसपास। ओके, तो रेंज में अभी ऊपर की रेंज में घुमा हुआ है, तो अभी जो हमारे लेवल से बाई किया है तो कोई बात नहीं किया है तो एक दिन के लिए वेट करना, शायद वहां से जो रिजेक्शन दिए और नीचे आने का शुरुआत हो जाए ना, तो वापिस से वेट करना एक 24,100 की, तो हमारे लेवल से भी थोड़ा नीचे बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा आपको। ओके, तो अभी इस वीडियो में मैं एक सरजी का पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा जो अप्रैल में उसने सेंड किया था, लेकिन मैंने ईमेल में देखा नहीं था, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ सरजी, आपको क्षमा मांगता हूँ, सॉरी। ओके, माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको पोर्टफोलियो मेल नहीं दिखा था। ओके, तमिलनाडु से है भाई। ओके, तो उसके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक है, 15-16 लाख का उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट के अनुसार फ्यूचर में कितना मिलेगा रिटर्न वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अपने बच्चे के लिए उसने सरजी ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैं बोलता हूँ बेस्ट है, अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट अभी से करना शुरू करो, तो 15-20 साल के बाद उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, किसी के सामने झुकना नहीं पड़ा। और यही मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम के लिए करिए इन्वेस्ट, लेकिन अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चे का फ्यूचर सुधारने के लिए। ओके, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो उसके हिसाब से बच्चे का, अभी तो हम चलते हैं जैसे चलते हैं, लेकिन बच्चे का फ्यूचर भी देखना पड़ता है। इन फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब या अच्छी खासी जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपका एजुकेशन अच्छा होगा, जीपीएससी यूपीएससी क्लियर करोगे या आईटी लेवल से काम करोगे तो अच्छी खासी जॉब मिल सकती है, वरना अभी ग्रेजुएशन करते हैं तो नॉर्मली जॉब मिलती है, फ्यूचर नहीं बनता उसमें। फ्यूचर बनाना है तो अभी से इन्वेस्टमेंट करो, फ्यूचर के लिए आप अपने बच्चे का फ्यूचर सुधार सकते हो। ओके, तो चलिए चलते हैं, अभी रिव्यू करते हैं कि कैसा स्टॉक है, कैसा नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए कैसा है, सब कुछ देखते हैं। चलिए वीडियो में। हाँ तो दोस्तों हम आ गए अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ कि कितना इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट है 15,75,000 के आसपास। तो ये उसका जो इन्वेस्टमेंट है इन फ्यूचर में कितना बड़ा हो जाएगा वो हम लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए जो भी शेयर अपने बाय किया है अच्छा है कि नहीं, और कितना परसेंटेज CAGR से रिटर्न मिलेगा, वो सरेराश रिटर्न हम लास्ट में गिनेंगे कि कितने परसेंटेज CAGR से रिटर्न मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले पॉलीकैब के बारे में बात करें। पॉलीकैब अपने 26 स्टॉक लिया है, बिंदास में बोलता हूँ होल्ड करना कोई बात नहीं, मिनिमम में बोलता हूँ 10 या 15 साल। ओके, अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, बच्चा छोटा है, तो मैं बोलता हूँ 20 साल के लिए भी होल्ड करना कोई बात नहीं। ओके, तो सबसे पहले देखा कि पॉलीकैब तो स्ट्रॉन्ग शेयर है, लॉन्ग टाइम के लिए कोई बात नहीं। उसके बाद प्रीकॉल, ओके, ये भी आप लॉन्ग टाइम कर सकते हो बिंदास, कोई बात नहीं। RVNL वो भी लॉन्ग टाइम के लिए कोई बात नहीं। श्रीराम फाइनेंस शायद अभी IPO आया था कि ऐसा कुछ था, तो 30 स्टॉक है, तो उसको अभी पेंडिंग में रखो। ओके, आपने 2-3 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें भी रिजर्व रखो। आप ये इसमें लॉन्ग टाइम करना चाहते हो अपने हिसाब से तो कर सकते हो, मेरे हिसाब से मैं आपको लास्ट में स्टॉक बताऊंगा, कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी बताऊंगा। ओके, बाकी सोलर इंडिया, ओके, तो ये भी मैं बोलता हूँ फ्यूचर के लिए लॉन्ग टाइम कर सकते हो, लेकिन ये भी अभी रिजर्व में रखो। ओके, उसके बाद सन फार्मा, ये भी आप लॉन्ग टाइम कर सकते हो अपने हिसाब से। लॉन्ग टाइम में दवाओं की जो ज़रूरत पड़ती है, सभी को ज़रूरत पड़ती है, पूरे देश को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन किसी कंपनी में इतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना हमको चाहिए। ओके, बाकी कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टाइम कर सकते हो कोई बात नहीं। टाटा DVR, ओके, इसमें भी आप लॉन्ग टाइम कर सकते हो कोई बात नहीं। टाटा पावर, इसमें भी आप लॉन्ग टाइम कर सकते हो क्योंकि फ्यूचर है टाटा पावर का। ओके, फ्यूचर में अच्छा खासा जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है, तो लॉन्ग टाइम बिंदास करो। टाटा टेक, अभी टाटा टेक में क्या होगा आपको बता दूंगा कि जब से IPO आया है ना, उसके बाद अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है जबरदस्त। तो सबसे पहले मैंने टाटा टेक्नोलॉजी का जो रिव्यू किया था ना, उसमें बोला था कि 2024 में इसको भूल जाओ, आपको रिटर्न देगा, 24 में रिटर्न नहीं देगा। और उसके बाद तब चलता था 1300 के आसपास चलता था। ओके, मैंने बोला था 1000 तक तो आ सकते हैं फिर से नीचे, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा।
तो आज अभी 1000 के आसपास भी घूम रहा है। ओके, लेकिन आप लॉन्ग टाइम करिए, क्योंकि 2025 से ये जो रिटर्न देगा ना, मैं बोलता हूँ शायद कोई शेयर टाटा का रिटर्न नहीं दे सकेगा, इतना रिटर्न जबरदस्त रिटर्न देगा। तो इसको लॉन्ग टाइम करिए, कोई बात नहीं। टाइटन को भी लॉन्ग टाइम करिए, कोई बात नहीं, अच्छा शेयर है। VBL आपने 90 शेयर लिया है, 90 शेयर। ओके, तो ये मैं बोलता हूँ ये जो स्टॉक है ना, श्रीराम फाइनेंस और जो सोलर इंडिया है, तो उसका जो पैसा है ना, मैं बोलता हूँ वो VBL में अभी से डाल दोगे ना, तो उस ये दोनों से ज़्यादा VBL अच्छा खासा अकेला अच्छा खासा रिटर्न देगा आपको। ओके, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। उसके बाद विप्रो, तो विप्रो का भी टाइम आएगा, फ्यूचर में ज़बरदस्त टाइम आएगा, तो विप्रो आप लॉन्ग टाइम बिंदास कर सकते हो, कोई बात नहीं। उसके बाद जेनटेक। ओके, जेनटेक आपने अच्छी प्राइस से लिया है, लेकिन कम सेल लिया है। ओके, मैं बोलता हूँ उसको 100 क्वांटिटी में पूरा कर दिया होता ना तो अच्छा बात है, लेकिन लॉन्ग टाइम आप बिंदास कर सकते हो। आपने इसी में जो भी स्टॉक लिए है, इसमें मैं बोलता हूँ सोलर इंडिया और श्रीराम फाइनेंस है ना, वो दो, और सन फार्मा के बारे में सोच सकते हो। उसका पैसा मैं बोलता हूँ VBL में डाल दोगे ना, तो ये तीनों से ज़्यादा रिटर्न अकेला VBL दे सकता है फ्यूचर में। ओके, तो इसके बारे में आप सोच सकते हो। आगे कौन से स्टॉक है वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो सर जी आपने ACI में जो अभी अभी इन्वेस्टमेंट किया है लगता है, ओके, और भी लिया है आपने, लेकिन वो पेंडिंग में, ये होल्डिंग में है अभी। तो ACI में बोलता हूँ लॉन्ग टाइम कर सकते हो, केमिकल कंपनी है, अच्छा खासा रिटर्न देगा। एंजल वन, वो भी लॉन्ग टाइम आप कर सकते हो। अभी क्या है कि आपने बहुत ऊपर की प्राइस से ले लिया है, लेकिन अभी समझ लो कि 1 साल के लिए तो मैं बोलता हूँ ये प्राइस शायद आए या ना भी आए। ओके, क्योंकि अभी सेबी का जो उस प्रेशर है ना, वो 30% फ्यूचर ऑप्शन का 30% परसेंटेज टैक्स करने का, वो सब थोड़ा लोचा है, समझ लो। ओके, तो लॉन्ग टाइम के लिए तो कोई बात नहीं, लॉन्ग टाइम तक बिंदास कर सकते हो, लेकिन अभी के सिनेरियो से बहुत नीचे आ गया है। 25 स्टॉक है आपके पास, तो अभी मैं बोलता हूँ थोड़ा नीचे मिले। ओके, तो 10 या 15 स्टॉक आप ऐड कर दोगे ना, कितने पर, तो 1800 पर मिले, तो अभी के प्राइस से नहीं, 1800 के आसपास मिले, तो आप मैं बोलता हूँ 5 या 10 स्टॉक या 10-15 स्टॉक ऐड करोगे ना, तो ये एवरेज प्राइस आपकी नीचे आ जाएगी। बाकी लॉन्ग टाइम करो, 10-15 साल, कोई बात नहीं, अच्छा शेयर है, आपको बेनिफिट देगा फाइनल। बजाज ऑटो, वो भी लॉन्ग टाइम करो, अच्छा स्टॉक है, जबरदस्त स्टॉक है। CDSL भी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टाइम करो। कोरोमंडल, मैं इसमें बोलता हूँ कि कोरोमंडल में से भी मैं बोलता हूँ आपको रहना है तो रहो, बाकी मैं तो बोलता हूँ उसका पैसा VBL में या फिर नियोजन में या फिर समझ लो जेनटेक, इसी में किसी भी स्टॉक में डाल सकते हो आप, लेकिन कोरोमंडल में आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। आपको रखना है तो रखो, वरना आप अपने हिसाब से चल सकते हो। HL बिंदास होल्ड करो लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। HL टेक, वो भी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टाइम करो बिंदास, अच्छा शेयर। IDFC फर्स्ट बैंक, दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक में हमने 600 स्टॉक लिए है, तो IDFC बैंक में क्या होगा जो आपको समझा देता हूँ। जो दूसरे स्टॉक है ना, उसमें आपको 30 या 35% के आसपास रिटर्न इजीली मिलेगा, यानी कि लॉन्ग टाइम में 30-35% CAGR से। IDFC बैंक में आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 18% से। ओके, 18% से। तो IDFC में अगर आपको चाहिए तो आप लॉन्ग टाइम कर सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए तो इसका पैसा आप अच्छे स्टॉक में डाल दो, जैसे KPIT। ओके, मैं बोलता हूँ ओलेक्ट्रा भी अभी आपने लिया है, तो ओलेक्ट्रा में भी इसका आप पैसा डाल सकते हो। अभी ओलेक्ट्रा का प्राइस नीचे आ गया है। ओके, तो दूसरे स्टॉक में भी आप सोच सकते हो इसका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। ITC बिंदास होल्ड करिए, कोई बात नहीं। LT बिंदास होल्ड करिए, कोई बात नहीं। PFC, ओके, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बिंदास में बोलता हूँ होल्ड करिए, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा ही है, कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। 3-4 स्टॉक ऐसे है जो मैं बोलता हूँ इसका पैसा अब मैं बोलता हूँ निकाल लीजिए। प्रॉफिट में हो तो ही निकालना, प्रॉफिट में हो तो ही निकालना, अगर लॉस में हो तो मत निकालना। ओके, प्रॉफिट में ही निकलना और प्रॉफिट में दूसरे स्टॉक में ही डालना। उसके बाद देखते हैं कि आपने ऐड किया है ACI। ओके, तो ACI आपने ऐड किया है, कोई बात नहीं, बिंदास लॉन्ग टर्म करिए, अच्छा शेयर है। उसके बाद ओलेक्ट्रा में आपने बाई किया है, समझ लो कि ओलेक्ट्रा की प्राइस आपकी ज़्यादा पड़ी हो, तो अभी ओलेक्ट्रा स्टॉक नीचे आ गया है, तो मैं बोलता हूँ जो अभी बोला ना कि थोड़ा पैसा निकाल के IDFC फर्स्ट बैंक के, तो उसका पैसा मैं बोलता हूँ ओलेक्ट्रा में अभी से डाल दोगे ना, तो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओलेक्ट्रा ज़बरदस्त रिटर्न देगा, तो उसका पैसा ओलेक्ट्रा में डालोगे तो आपको IDFC से ज़्यादा ओलेक्ट्रा रिटर्न देगा, वो भी शॉर्ट टाइम में। ओके, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, सभी स्टॉक लॉन्ग टाइम के लिए बेस्ट है, और कम से कम मैं बोलता हूँ 30% के CAGR से आपको रिटर्न मिलेगा। समझ लो 30% कैसे, तो मैं बता देता हूँ। कई शेयर 45% CAGR से रिटर्न दे सकते हैं, कई शेयर 25% CAGR से, कई शेयर 50% से, और कई शेयर देगा 35% से। ओके, तो ओवरऑल सिनेरियो देखें हम तो 30% कम से कम ले लो, 30% CAGR से आपको रिटर्न मिलेगा।
ओके, तो कम से कम मैं बोलता हूँ 10 या 15 साल के लिए आप होल्ड करोगे तो कितना रिटर्न मिलेगा वो भी देखेंगे, और 15 से मैं बोलता हूँ ज़्यादा कर लोगे 5 साल तो 20 साल के बाद कितना रिटर्न मिलेगा वो भी देख लेंगे। ओके, तो अभी आपको आपके इन्वेस्टमेंट के सामने कितना रिटर्न मिलेगा 10 साल के बाद, पहले वो देख लेते हैं। तो दोस्तों हम आ गए रिटर्न कितना मिलेगा उसके ऊपर। ओके, तो रिटर्न दोस्तों समझ लो कि 15,75,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, कम से कम मैं बोलता हूँ 30% सरेराश मिलेगा। ओके, तो 10 ईयर में आपको रिटर्न मिलेगा 2 करोड़ 1 लाख आपको 10 साल में मिल सकता है। ओके, अच्छा खासा रिटर्न है, जबरदस्त रिटर्न है, आपका बच्चे का फ्यूचर सुधर जाएगा, किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, और समझ लो कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं बोलता हूँ और आप 5 साल ऐड कर दो, और 5 ईयर आप ऐड कर दोगे तो कितना रिटर्न मिलेगा, तो मैं बोलता हूँ आप सोच नहीं सकते उतना रिटर्न मिलेगा। तो वो भी देख लेते हैं कि अगर आपने समझ लो कि 15,75,000 का इन्वेस्टमेंट किया 30% ईयर से 15 ईयर के लिए। ओके, तो कितना रिटर्न मिलेगा वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों 15 ईयर के बाद आपको मिलेंगे पूरे 8 करोड़ रुपये। ओके, 8 करोड़ रुपये आपको मिलेंगे रिटर्न, आपका बच्चे का भी भविष्य सुधर जाएगा। इसके इंटरेस्ट पर, बैंकेबल इंटरेस्ट पर आप पूरी लाइफ जी सकोगे। ओके, तो अभी मैं इसमें बोलता हूँ और 5 साल आप ऐड कर दो, समझो कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, और 5 साल आप ऐड कर दो तो मैं बोलता हूँ जो 8 करोड़ मिलता है ना तो वो सीधा हो जाएगा 25 करोड़ के आसपास। ओके, 25 करोड़ के आसपास। उसका हिसाब मैंने नहीं किया है, मैंने किया है 15 साल के लिए हिसाब किया है, तो उसके हिसाब से देखें तो 25 करोड़ के आसपास हो सकता है 20 साल के बाद। ओके, अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप 5 साल और बढ़ा दो, अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों यही है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का पावर। ओके, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करो, शॉर्ट टाइम में मैं बोलता हूँ आप इन्वेस्ट करो। ओके, शॉर्ट टाइम में स्विंग ट्रेडिंग में आप, मैं बोलता हूँ आप पैसा कमाओ, उसका सेविंग करो, और सेविंग उसको डालो लॉन्ग टाइम में, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छी खासी रकम मिलेगी, फाइनेंशियल फ्री आप हो सकोगे। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।